चलो देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? गतिमान आवेश था चुंबकत्व। इसे हम लोग आगे आज क्या पढ़ेंगे? दाहिने हाथ की हथेली का नियम। क्या पढ़ेंगे? दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो दाहिने हाथ की हथेली का दो नियम होता है। एक हाथ क्या जी? दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1। नियम नंबर क्या होता है? 2। ये डाल दो, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इसको लिखो। इस नियम के अनुसार साथ में लिखते रहना। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की हथेली को पूरा फैलाकर कि हथेली को पूरा फैलाकर, साथ में लिखते रहना, ध्यान रखना चाहिए, पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा और उंगलियां दूसरे के लंबवत हों। अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हों तो यदि अंगूठा चालक में बहने वाली विद्युत धारा दिशा, यदि अंगूठा चालक में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं, जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा, हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली से धक्का देने दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यही है दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर कौन जी? पहला है। दूसरा नियम लिखो। आते रहो तुम लोग 8 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग कितना कहा जब सत्रह निकलेगा नहीं, तुम तो भी खत्म करेंगे, बैठे रहना तुम लोग। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, ये क्या है?
लिखो इसमें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की हथेली को दाहिने हाथ की हथेली को पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा और अंगुलियां अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हो, तो यदि अंगूठा चालक में बहने वाले विद्युतधारा दिशा, चालक में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा तथा उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। तो हथेली से धक्का देनी दिशा, हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा होती है। की दिशा होती है। देखो समझो ध्यान कर, हमने दो नियम लिखे। पहला नियम क्या लिखा? दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1। दूसरा क्या लिखा? दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर क्या जी? 2। हमने यहां दोनों में डिफरेंस भी लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1 में होता क्या है? अंगूठा, चाहे दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1 हो चाहे 2 हो, अंगूठा क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा। उंगली क्या होता है कि पहली वाली उंगली, अगर इस कंडीशन बात करोगे तो ए वाली उंगली, इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए जो हम दिशा निकालेंगे, हथेली से धक्का देने दिशा, दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1 में, दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1 में हथेली से धक्का देने दिशा जो होगी वह क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और इसमें क्या बताएगी? बल की दिशा बताएगी। यानी नियम नंबर 2 में हमसे क्या मालूम चलेगा? बल की दिशा। उसमें क्या मालूम चलेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम चलेगी। समझो यार इधर से मान लो एक कोई चालक तार, धारावाही चालक तार है। इसमें करंट किधर फ्लो हो रहा है? ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? मैं मान लिया किधर है? यहां पर है।
ठीक, चलो मैं मान लिया यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो भाई। हमने क्या कहा, दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1, अंगूठा किधर फैलाना है, धारा की दिशा में, अंगुली किधर फैलाना है, जिधर जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो। चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र हमको यहां ज्ञात करना है, हमको यहां ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा कि बाहर होगा, ध्यान होगा इधर। हमको चुंबकीय क्षेत्र यहां ज्ञात करना है। धारा किधर जा रही है, धारा किधर जा रही बोलो, धारा जा रहा है ऊपर की ओर। अंगूठा फैलाना धारा की दिशा में, अंगुली फैलाना जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो। तो हमने क्या बोला, हथेली धक्का दे दिशा, धक्का, हथेली धक्का ऐसे मारोगे, ऐसे मारोगे, तमाचा ऐसे मारते हो ना जी, ऐसे मारते हो ना, तमाचा हम लोग ऐसे मारेंगे, धक्का कैसे देंगे अंदर की ओर, बताओ। तो अंगूठा में फैलाए धारा दिशा में और उंगली फैलाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली धक्का दोगे। ये हथेली नहीं है, हथेली ई है, तो हथेली किधर दोगे, अंदर दोगे बाहर दोगे, अंदर देंगे। अंदर हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस। क्या जी, इस कंडीशन में तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, अंदर होगा। वही मान लो यही चालक तार था, चुंबकीय क्षेत्र हमको यही निकालना होता, लेकिन धारा किधर बह रही होती, धारा किधर बह रही होती, नीचे। बताओ चुंबकीय क्षेत्र कहां निकालना है, यहां निकालना है, बताओ। क्या मैं अंगूठा ऐसे फैलाऊंगा, कैसे फैलाऊंगा, अब हमको पूरा हाथ घुमाना पड़ेगा, ऐसा है, दिखा, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो धक्के किधर दोगे, ऐसे इधर की ओर, बाहर की ओर ना। इस कंडीशन में तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बाहर होगा, यानी यहां पर क्या होगा, डॉट होगा। ठीक, तो धारावाही चालकों में अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालना हो, हम लोग किसे निकालते हैं, हथेली, दाहिने हथेली नियम नंबर कौन जी, 1। और बल निकालना बताया था मैंने, मान लो कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान, अभी यहां पर है, यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर वही आवेशित कण यहां पहुंचा, सब समझा चुका हूं। अब बताओ आवेशित कण यहां पर होगा, चुंबकीय क्षेत्र मानो तल के कहां पर है, अभी लंबोत अंदर की ओर एक क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या जी, क्रॉस है, क्रॉस है। क्रॉस क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर। अब बताओ अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, किधर है, अंदर की ओर, हमने क्या बोला था, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ये क्या है, गति की दिशा। चलो गति दिशा मान लेते हैं, हम लोग क्या मान लेते हैं, धारा की दिशा मान लेते हैं। यही होती गति की दिशा, ध्यान रखना, गति की दिशा, गति की दिशा भी होती। बताओ आवेशित कण किधर गति कर रहा है, अंगूठा मुख किधर फैलाना है, किधर जी, अंगूठा फैलाना है वेग की या गति की दिशा में, धारा की दिशा में, तो अंगूठा इधर फैला दिया और चुंबकीय किधर है, अंदर है। हमने क्या बोला, धक्के किधर दोगे, अंदर की ओर ना, जो बल किधर लगेगा, ऊपर के अंदर की ओर लगेगा, ये चीज। तो ये दोनों नियम हो गए। दोनों नियम अंतर क्या था, दाहिने हाथ का नंबर क्या, क्या निकलता, बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इससे क्या निकालते हैं, बल की, उतारो फटाक से। ठीक, आगे लिखो, अगला नियम क्या है जी, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, इसे हम लोग कहते क्या है, मैक्सवेल का पेच का नियम। लिखो समय, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ से पकड़कर पेचकस को इस प्रकार
घुमाए की पेचकस की नोक विद्युत धारा की दिशा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। पेचकस की नोक विद्युत धारा दिशा की ओर संकेत करती है। तो पेचकस को कसने के लिए अंगुलियां तो पेचकस को कसने के लिए अंगुलियां जिस दिशा की ओर घूमती है वह चुंबकीय छेद दिशा को प्रदर्शित करती है। वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित या व्यक्त करती है। ये क्या है? मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, और सब पीछे बता चुका हूं कहां किसका अप्लाई होता है। पीछे लिखवा ना जी, तो समझ ध्यान। हमने क्या लिखा? इस नियम के अनुसार यदि अपने दाहिने हाथ से पकड़कर पेचकस को इस प्रकार घुमाए कि पेचकस की नोक क्या जी विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती हो, तो पेचकस को कसने के लिए अंगुलियां जिस दिशा की ओर घूमती हैं वह क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है। अब यहां समझ अंदर चलो, एक पेच है, आ तो नहीं पाएंगे, थोड़ा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है, एक कोशिश करते हैं। चलो, पेचकस जानते सब लोग ना, हर घर में लगभग लगभग होगा ही। ठीक ऐसे होता है, लंबा लंबा, यहां पर पकड़ने के लिए बनाया होता है। अरे बनाने से पहले हंस दिए। जब बनाने से तुम पहले हंस दिए तो बनेगा हमसे अब। मान लो पेचकस है, ठीक, हंसने वाली बात क्या है? ये पेचकस है। ठीक है, एक बार मैं दिशा नीचे की ओर दिखाया, एक बार कहां दिखाया? ऊपर की ओर। देखो ध्यान से, आप समझ ध्यान से, लिखना बंद कर दो। आप बताओ, एक बार इसमें धारा किधर जा रही है? एक बार धारा जा रही है ऊपर की ओर, दूसरी बार धारा कहां जा रही है? नीचे की ओर, नीचे की ओर। सही है? एक बार धारा इधर जा रही है, दूसरी बार धारा कहां जा रही है? नीचे की। एक बार कहां जी? ऊपर की, एक बार कहां थे? नीचे। तुमने क्या बोला? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ से पकड़कर पेचकस को इस प्रकार घुमाए कि पेचकस की नोक विद्युत धारा की दिशा, बताओ पेचकस की नोक क्या बता रही है? विद्युत धारा की। धारा किधर जा रही है? धारा अच्छा मैं दिखाई देता हूं, यहां पर धारा ऊपर की ओर है, यहां धारा किधर है? नीचे की ओर। पेचकस की नोक, ये नोक है क्या जी? ये नोक है।
ये नोक है, और यहां भी ये क्या है, नोक है। क्या है, नोक। तो पेचकस की नोक क्या बताए, धारा की दिशा बताए। हमने क्या बोला, पेचकस की नोक विरुद्ध धारा की दिशा बताए। तो पेचकस को कसने के लिए तो पेचकस हम लोग क्लॉकवाइज कसते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कसते हैं। अगर हम किसी चीज को क्लॉकवाइज कसते हैं वो कसता है क्या जी, वो बंद होता है, और घुमाते एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो क्या होता है, खुलता है। जो नट हो गया, नट, नट को क्लॉकवाइज घुमाओ क्या होगा, कसेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ क्या होगा, खुलेगा। अब बताओ, धारा जा रही ऊपर की ओर, तो पेचकस को हम कैसे कसते हैं, कस रहे हैं। हाँ बेटे जी, क्या कर रहे हैं उसको हम कसते कैसे हम लोग हैं जो भैया। अब इसको हम कसना है, कैसे कसूंगा, ऐसे कसूंगा ना। ये कौन दिशा है, क्लॉकवाइज। ऐसे ना घड़ी कैसे चलती, ऐसे चलती है ना। देखो जानवर, हम इसको बहुत ध्यान समझ तो समझ में आएगा। धारा जा रही ऊपर, और इसको हम ऐसे कस रहे हैं, ऐसे। एक कौन दिशा होगा, ये कौन दिशा है। अगर ऐसे कसूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कसूंगा तो मैं ऐसे इसको कस रहा हूं, ऐसे कस रहा हूं, ऐसे कस रहा हूं। बताओ, तो अंगुलियां हमारे किधर घूम रही हैं, इस साइड जा रही हैं। तो पेचकस को कसने की दिशा, पेचकस को कसने के लिए अंगुलियां जौनी ओर जाए, वह चुंबकीय क्षेत्र दिशा को वृद्धि करती है। धारा जा रही ऊपर की ओर, पेच को हम कैसे कस रहे हैं, ऐसे ऐसे कस रहे हैं। तो अंगुली किधर जा रही है, बताओ, अंगुली किधर जा रही है, अंगुली जा रही है उस साइड की ओर। यानी पेचकस को कसने के लिए अंगुलियां जिस ओर घूमेंगी वही केवल चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र इस कंडीशन में इधर होगा। और मान लो धारा किधर जा रही हो, नीचे जा रही। अब बताओ, तो धारा नीचे जाएगी तो क्या हम इसको ऐसे कसेंगे, अब कैसे कसेंगे, कैसे जी, ऐसे ना, ऐसे। अब इसको हम ऐसे कस रहे हैं, ऐसे। मतलब मैंने पेचकस को उल्टा पकड़ लिया है। पहले पेचकस हम ऐसे पकड़ा था, ऐसे पकड़ा था, अब हमने कैसे पकड़ लिया जी, पहले ऐसे था, अब मैंने कैसे कर दिया इसको। पहले मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ था, अंगुलियां इधर जा रही थी, अब मैंने पूरा इसको घुमा दिया ऐसे। बताओ, ऐसे कर दिया। अब मैं इसको ऐसे कसूंगा, ऐसे, अंगुली किधर आएगी, अंगुली हमारे ओर। देखो, अब मैं इसको कसूंगा, अंगुली किधर जा रही थी, अंगुली हमारी ओर आ रही है। इस कंडीशन चुंबकीय किधर, बताओ, हमारी ओर होगा। अब नहीं समझ पाए। देखो, धारा ऊपर की ओर किधर घूम रही है, उस साइड, चुंबकीय क्षेत्र उधर। धारा नीचे की ओर किधर घूम रही है, किधर घूम, बताओ, हमारी ओर, चुंबकीय क्षेत्र हमारी ओर। यही हो गया। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ से पकड़कर पेचकस को इस प्रकार घुमाया कसे कि पेचकस की नोक धारा की दिशा बताए। तो पेचकस को कसने के लिए, पेच को कसने के लिए, पेच को कसने के लिए अंगुलियां जिधर घूमेंगी वही क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की, धारा नीचे, अंगुली इधर घूमी, चुंबकीय क्षेत्र की। ऐसे हो गए। उतना फटाक से इतना कर लो। इधर देखो, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। पहला अनुप्रयोग क्या है, वृत्ताकार धारावाही चालक या लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक कोई वृत्ताकार धारावाही चालक है, इसमें क्या बह रही है, इसमें बह रही है धारा, क्या हो रही जी, धारा प्रवाहित हो रही है। बैटरी चालू, इसमें क्या बहने लगेगी, धारा। अब इसके हम बताए थे, जब ऑस्टेट ने प्रयोग किया था, उन्होंने बताया था अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया तो उसके चारों तरफ क्या पड़ा, चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार लूप है। लूप क्या होता है, जब कोई सर्किल रूप में बना दिया जाए, उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारावाही चालक, ये लूप बोलते हैं। बंद होता, बंद आकृति एक प्रकार की होती है, ठीक। तो बैटरी ऑन किया गया, इसमें क्या बहेगी, धारा, धारा बहेगी, और धारा बहने के चारों तरफ वो चुंबकीय क्षेत्र। अब धारा बहने से इस लूप के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हमको वही ज्ञात करना है।
तो वृत्ताकार धारावाही चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह हम लोग किसके नियम से निकालते हैं? बायो-सेवर्ट के नियम से। फिर से बायो-सेवर्ट के नियम से हम लोग क्या निकालते हैं? वृत्ताकार धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने से केंद्र में कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, 10 टेस्ला, 50 टेस्ला, 20 टेस्ला, कितना उसका मान होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके माध्यम से? बायो-सेवर्ट के नियम से। अब मान लो इसमें फेरे वगैरह, क्या जी? फेरे। फेरे क्या होता है? इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तब चुंबकीय क्षेत्र बढ़े घटेगा, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये बताओ, अभी फेरे नहीं है, फेरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जब मान लो एक कोई लोहे की छड़ है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? कोई वाइंडिंग कर दिया। अरे भाई ये बताओ, जब पंखों बनते हैं उसमें क्या लगे होते हैं? बहुत सारे उसमें कॉइल लगे होंगे ना। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग, वहां पर क्या कॉइल लपेटे हुए होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम लोग तार लपेट देंगे वहां पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे। तो लिखो हमारे साथ, तो पहले बनाते हैं अभी मैं। माना एक वृत्ताकार धारावाही चालक धारावाही चालक क्यों लिखवाया हूं ना? एक ऐसा चालक जो अपने अंदर से क्या धारा प्रवाहित करने में क्या होता है? सक्षम होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते? धारावाही चालक। मानक वृत्ताकार धारावाही चालक जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक के अल्पांश भाग डेल के कारण चालक के अल्पांश भाग डेल एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अगर किसी अल्पांश भाग कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है, हम लोग किसके नियम प्रयोग करते हैं? बायो-सेवर्ट जी। अल्पांश भाग कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो, हम लोग किसका नियम लगाते हैं? बायो-सेवर्ट का नियम। अब लिखना बंद कर दो। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार बताओ, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? बताया मैंने ना, एक कोई चालक तार है, इस चालक तार में क्या भर रही है? आई एम्पियर की धारा। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु O है, आर दूरी पर, जहां पर हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग वहां पर क्या यूज करते थे? एक छोटा सा भाग डेल एल मानते थे। इससे कहां से फॉर्मूला क्या आता था बताओ? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे क्या जी? आर। ये जो था बायो-सेवर्ट का नियम कहां यूज होता है? अल्पांश भाग कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना हो तो वहां पर हम लोग किसका नियम लगाते हैं? बायो-सेवर्ट का नियम। तो वृत्ताकार पथ पर मैंने एक छोटा सा अल्पांश भाग मान लिया, क्या मान लिया? डेल एल। और डेल एल के कारण हमको r दूरी यानी केंद्र पर क्या निकालना? चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो किसका नियम लगाएंगे हम लोग? बायो-सेवर्ट का नियम। अरे छोटे से भाग का मान निकल जाएगा, इस छोटे से भाग का केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा, उस सभी छोटे 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 भागों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और साइंस में जोड़ने को ही हम लोग कहते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन कर देंगे तो हमको क्या निकल आएगा? इस पूरे से भाग का केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा हमको निकल आएगा। तो कैसे निकालेंगे?
हमने क्या मान लिया, यहां पर एक छोटा सा भाग कंज्यूम किया, छोटे से भाग कारण केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा भी क्या होगा जी, कम की ज्यादा होगा, कम होगा। छोटा सा भाग है, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, कम होगा, और बड़ा भाग होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैंने छोटा सा भाग एज्यूम कर लिया। हमें बोला था अगर एक छोटा सा भाग अल्पांश भाग डेल है तो इसके बीच बताओ, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है अल्पांश भाग और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसके बीच जो कोण होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, थीटा। तो वृत्ताकार मार्गों में निकालना है तो कितना कोण बनाएगा ये, 90 डिग्री। बता चुका हूं इस बारे में, कितना कोण बनेगा यहां पर, 90 डिग्री। बताओ तो लगाओ बायो संबंध में फार्मूला क्या होता हो, छोटे से भाग कारण, ठीक, अल्पांश भाग लिखते भी अभी लिखना मत, अल्पांश भाग डेल एल के कारण केंद्रों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जब मैं अल्पांश भाग लिखा हूं, अल्पांश भाग है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, अल्पांश से ज्यादा होगा, छोटा होगा। तो डेल बी क्या जी, डेल वी। फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपान क्या, 4 पाई आई डेल एल, डेल एल लगाएंगे यहां डी, यहां पे डी। डेल्टा को डेल भी कहते हैं, ध्यान रखना है चीज, साइन बटे आर। अल्पांश भाग जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना उसके बीच जो क्या बनता है जी, झुका हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो अल्पांश भाग ये है और जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो बताओ उसके भी कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। यानी इस कंडीशन में यहां थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री। रखो अगर थीटा 90 डिग्री है तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन क्या जी, 90 बटे साइन 90 का मान 1 हो गया, आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल गुणे ना, क्या लिखे बार बार, समीकरण नंबर क्या हो गया है, 1 हो। अभी मैं निकाला हूं छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखिए हमको छोटा नहीं निकालना है, पूरे से। जब छोटा भाग दिए गए हो पूरा भाग निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, उसका समाकलन। क्या जी, हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करो। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का करने पर समाकलन, बताओ समाकलन साइन क्या होता है, ये साइन है, साइन लगा दिए, म्यू नॉट अपान क्या हो गया 4 पाई आई डेल एल बटे क्या जी, जिसके साथ डेल है वही अंदर रहेगा, बाकी सब कहां चले आएंगे, यहां डेल है सही है तो किस लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डीबी, लिख सकता हूं ना, हाँ। यहां बाहर कौन को जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे अंदर कौन बचेगा, डेल एल बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे क्या जी, आर स्क्वायर बाहर चला गया बटे ना, इंटीग्रेशन 1 इंटू क्या लिखूंगा, डेल एल 1 इंटू डेल बी म्यू नॉट अपान 4, जिसके सापेक्ष हम समाकलन करेंगे वही अंदर रहेगा, बाकी सब कहां जाएंगे, बाहर। बताया था अगर लिखा गया इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन क्या आता है, 1 इंटू डी टी, इसका समाकलन क्या आता है, टी। तो 1 इंटू डी बी, इसका समाकलन क्या आएगा, क्या बोलो, वी आएगा, बड़कवा भी या बी लिख सकते हो। म्यू नॉट अपान क्या जी 4 पाई आई बटे गुणे 1 इंटू डेल क्या आएगा, एल आएगा।
यल क्या है? यल ही है इसकी पूरा लंबाई, और लंबाई हम लोग कहते हैं क्या? वृत्त की परिधि। वृत्त की धारा कहां बह रहा है जी? परिधि पर। क्या बह रहा है? यल जो है, यल बराबर वृत्त की परिधि। वृत्त की क्या जी? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कितना होती है? 2 पाई आर होती। रखो इसके स्थान पे। तो बी बराबर क्या आया? म्यू नॉट अपान क्या? 4 पाई आई बटे गुड़े क्या हो गया? 2 पाई आर। कुछ कटा पीटा? कटा। आर से आर कटा 2 पाई से, 2 से क्या बचा? बी बराबर म्यू नॉट बटे 2 आई बटे आर। क्या निकल गया? वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय, जब किसी चालक वृत्ताकार धारावाही चालकटार में आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो और वृत्त की क्या मालूम हमको? त्रिज्या मालूम हो, तो केंद्र पर उसमें धारा प्रवाहित होने से कितना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब मान लो इसी में लपेट दिया गया। क्या लपेट दिया गया? इसी में लपेट दिया गया तार। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाइलिंग करना। क्या जी? क्वाइलिंग। अब फेरे एक होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? जितना ही ज्यादा फेरे उतना चुंबकीय क्षेत्र। ये पंखा में क्या किया गया है? तार लपेटे गए हैं। अगर तार जो फेरो संख्या है, तार कम लपेटे जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? कम होगा। और तार जितना उसमें संख्या होती है उतना लपेटे जाएगा, चुंबकीय मान क्या होगा जी? ज्यादा होगा। मान लो यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या क्या हो? n हो, तो जब n होगा तो चुंबकीय तो बढ़ेगा, इसी में बस n का क्या हो जाएगा जी? मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा b बराबर क्या बनेगा? म्यू नॉट बटे 2 n आई बटे क्या बन गया? यही किताब में लिखा गया है। ऐसे फेरों की संख्या बढ़ाओगे। कभी ट्रांसफार्मर देखे हो? ट्रांसफार्मर देखो क्या उसमें पोटली तो करोड़े लगे होते हैं। आगे पढ़ो, ट्रांसफार्मर चैप्टर ही है। तो करोड़ जितना ज्यादा होगा ट्रांसफार्मर उतना क्या होगा जी? सुरक्षित होगा। और करोड़ इतना क्या होगा? कम होगा। ट्रांसफार्मर उतना क्या होगा? असुरक्षित होगा। ठीक साहब, उतार लो साहब, उतार लो।